एवरीवन, आओ फिर जी लें चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो आज आप जानेंगे एक ऐसा ऑयल जिससे आपके गिरते झड़ते बाल ठीक होंगे। अगर आपके बाल टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, गंजापन हो रहा है बालों में, तो ये सारी समस्याएं ये एक तेल दूर कर देगा। किस तरह से इस तेल को बनाना है, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि एंड में इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डाला जाएगा जिसके बारे में जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ये ऑयल अधूरा है। तो सबसे पहले देख लीजिए इसमें क्या क्या डाला है। इसमें हम डाल रहे हैं कड़ी पत्ता लीव्स, हरा प्याज आपको मार्केट से भी मिल सकता है। मैंने ये अपनी छत पर उगा रखा है तो वो हरा प्याज ले लिया है, और कुछ जो आगे का डंठल होता है प्याज का वो भी हमने साथ में ले लेना है। 4-5 बड़ी फांकें एलोवेरा की, 1 गांठ लहसुन और 2 चम्मच मेथी और 2 चम्मच कलौंजी। एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो हम लास्ट में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, किस तरह से हमें तेल तैयार करना है। सबसे पहले तो कड़ी पत्ता, हरे प्याज और एलोवेरा, साथ ही लहसुन, इन सभी को धो करके साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद चलिए इन्हें अब काट लेते हैं। इनको अलग अलग करके चाकू से बड़े बड़े काट लेते हैं। कड़ी पत्ता हम खाने में तो खाते ही हैं, लेकिन बालों के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है ये आप शायद जानते ही नहीं हैं। बालों की ग्रोथ को ये तेज़ी से बढ़ाता है और हेल्दी और काले बनाता है। जिनके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हों उन्हें कड़ी पत्ते का ये ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये इतने सारे पोषक तत्वों से भरपूर है, भरा पड़ा है। ये इतने गुण हैं इसमें, जैसे आयरन, फोलिक एसिड, फास्फोरस, विटामिन सी, बी, ए और ई जैसे गुण इसके अंदर भरे पड़े हैं। अगर आप ये तेल एक बार लगाना शुरू कर देंगे तो आप यकीन मानिए आप अपनी उम्र से पहले कभी भी सफ़ेद बालों से परेशान नहीं होंगे, ना ही आपके बाल झड़ेंगे। तो चलिए काट लेते हैं इसे, और काटने के बाद मिक्सी में हम इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए मैं तो इसे कर रही हूँ मिक्सी में ग्राइंड, लेकिन आपको मैं यही सलाह दूंगी कि इसे सिलबट्टे पर पीसिए। सिलबट्टे पर पीसने से इसके जो मेन तत्व होते हैं, पोषक तत्व, ये ख़त्म नहीं होंगे। क्योंकि आगे भी एक वीडियो में आपको बताया था कि आयुर्वेद में जितनी भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, ये सभी जड़ी बूटियाँ या तो खरल में या सिलबट्टे पर ही पीसकर उपयोग में लानी चाहिए, ताकि आप इनका पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए अब मैंने इनको काट लिया है। तो चलिए अब एलोवेरा को भी धो लिया है, एलोवेरा को भी साथ में अलग से काट के रख लेते हैं। ये मैंने 4 फांके ली हैं इसकी। एलोवेरा जिसे ग्वारपाठा भी बोलते हैं, इसको हमने ऐसे ही काट लेना है, ना इसे छीलने की ज़रूरत है, ना ही इसके कांटे निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे हमने ग्राइंड ही करना है। अब एलोवेरा में ऐसा क्या गुण है जो हमें ये बालों में फ़ायदा करेगा? इसमें 90% तो पानी ही है, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत जल्दी से तेज़ी से बढ़ाता है, बालों को रूखा नहीं होने देता, और इसी के साथ ये बालों की जड़ों को मजबूत भी बनाता है। और अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ को भी ये ख़त्म करता है एलोवेरा। इसी के साथ साथ ये हमारी स्कैल्प को भी साफ़ रखता है, इसको डैमेज नहीं होने देता, और ब्लड सर्कुलेशन को भी ये बढ़ाता है। और अगर हेयर फॉल है तो एलोवेरा सबसे बेस्ट रेमेडी है बालों के लिए। तो चलिए अब लहसुन को भी हम तैयार कर लेते हैं। लहसुन को भी छीलने की करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे ही अपने हाथ से तोड़िए और इनको अलग अलग करके इनके अंदर से गांठ को निकाल के साइड कर दीजिए, और इनको ऐसे ही हम ग्राइंड कर लेंगे। अब लहसुन के अगर गुणों की बात करें हमारे बालों में, इसका क्या बेनिफिट है? लहसुन में विटामिन B6, C और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व हैं, जो कि हमारे बालों को झड़ने से रोकते हैं और इनको घना बनाते हैं, और हेयर ग्रोथ को तो ये बढ़ाते ही हैं। तो इसलिए हमने इसमें लहसुन को भी ऐड किया है। तो चलिए लहसुन हो गया। अब आती है बारी प्याज की। हरे प्याज जो आमतौर पर हम इसकी सब्जी बनाते हैं, भाजी बनाते हैं।
हरे प्याज के ये पत्ते इतने बेनिफिशियल होते हैं, इनको हम ऐसे ही काट लेंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आगे से इसका ये डंठल उतार देंगे और मोटा मोटा जैसे हमने करी पत्ते को काटा है ठीक इसी तरह से इसे हम काट के तैयार कर लेंगे। अब प्याज अगर हम बालों में लगाते हैं तो इससे एंजाइम जैसे एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ावा मिलता है, जिससे बाल तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। प्याज में सल्फ़र की मात्रा बालों को पोषक देने और बालों के झड़ने को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसीलिए प्याज को रेकमेंड किया जाता है कि जिनके बाल बहुत झड़ रहे हों, गंजापन हो गया हो, उनको तो प्याज के तेल का, प्याज के रस का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। उन्हें हफ्ते में कम से कम 3 बार प्याज के रस का या प्याज के ऑयल का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे असमय बालों के झड़ने की ये समस्या समाप्त हो जाती है और बाल फिर से आने शुरू हो जाते हैं। तो इतने सारे गुण होते हैं इसमें, और इस ऑयल को जब हम इतने सारे इंग्रेडिएंट डालकर तैयार करेंगे, इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स के जब गुण आ जाएंगे, समाहित हो जाएंगे एक ही तेल में, तो ये एक ऐसा तेल तैयार होगा जिसे आप लगा कर खुद हैरान हो जाएंगे कि कितनी तेज़ी से आपके बालों की ग्रोथ बढ़ रही है और किस तरह से आपके बाल काले होने शुरू हो गए हैं। देखिए, ये तो नहीं कहेंगे कि आप बुढ़ापे में लगाएंगे तो बाल काले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन असमय वक्त से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो वो ज़रूर काले होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी ग्रोथ बालों की रुक रही है तो वो शुरू हो जाएगी। चलिए, अब कलौंजी है, कलौंजी को ले लेते हैं 2 चम्मच जो आपको स्टार्टिंग में बताई, और मेथी ले लेते हैं। इन दोनों को हम एक साथ ले करके पीस लेंगे। साथ ही एक तरफ ये ऑयल बनाएंगे हम सरसों के तेल में। सरसों के तेल में हम इसको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सरसों का तेल बालों को काला करता है। सरसों के अंदर ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसे ऐसे गुण मौजूद हैं इसमें जो हमारे बालों को नरम, मुलायम और चमकदार तो बनाते ही हैं, साथ ही हमारे बालों को मजबूत करते हैं। जब इसे स्कैल्प में अच्छे से मसाज किया जाए तो ये हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं, जिससे जड़ें मजबूत होती हैं और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाती हैं, जो हमारे माइंड के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसीलिए बचपन से दादी नानी जब भी यूज़ करते थे ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज़ करते थे। तो सरसों के तेल को हमने गर्म होना रख दिया है, एकदम सिम पे रखा है, इसे एकदम ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। तो इधर ये हमारी मेथी और कलौंजी भी पीस करके तैयार हो गई है। अब कलौंजी की अगर बात करें तो ये एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर है। ये हमारे बालों को झड़ने से रोकती है, बालों को काला करती है और साथ ही कंडीशनर भी करती है। कलौंजी से बने हुए इस ऑयल को यूज़ करने के बाद बालों को कभी भी कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हम मार्केट से कंडीशनर लाते हैं। सिर्फ हल्का सा आपको शैम्पू से वॉश करने की ज़रूरत है, शैम्पू से ही हल्का वॉश करेंगे और इसके बाद आप खुद देखेंगे आपके बाल कितने नरम, मुलायम और एकदम चमकदार हो जाएंगे। ऐसे ही मेथी दाना का यूज़ हमारे बालों को 2 मुँहे बाल होने से बचाता है, साथ ही साथ बालों को मजबूत भी बनाता है। हर तरह की समस्या, बालों का गिरना, डैंड्रफ हो जाना, बालों में जुएं पड़ना, ये सारी समस्याएं कलौंजी और मेथी से ख़त्म होती हैं। अगर आपके बालों में जुएं पड़ रही हैं तो कलौंजी और मेथी का मिश्रण, इनको आप बारीक पीस करके सीधी पेस्ट भी लगाएंगे तो आपके बालों में कभी जुएं नहीं पड़ेंगी। ज़्यादातर स्कूल में जाने वाले बच्चों के, लड़के हो चाहे लड़कियां हों, बच्चों के सिर में जुएं पड़ जाती हैं तो उनको भी आप ये तेल लगा सकते हैं, उनके सर में भी इनका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, इस समय मैंने 2 चीज़ें इसमें नहीं डाली हैं, वो आप डाल सकते हैं। मैं उसे बाद में तैयार करके डालूंगी तो आप इसके साथ भी उनको ऐड कर सकते हैं। वो 2 चीज़ें हैं, नीम के पत्ते और एरंड के पत्ते। दोनों को इसी तरह से धो करके मिक्सी में पीस करके इसी के साथ मिक्स कर लीजिए और ऐड कर दीजिए। तो ये मैं इसलिए ऐड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे इस समय लाने वाला कोई था नहीं, तो मैंने इनको स्किप कर दिया, बाद में डाल दूंगी। तो आप इसमें इनका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब करी पत्ता और ये सब बाकी चीज़ों को भी मैं फटाफट से पीस लेती हूँ। यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि
जब भी मिक्सी में कोई चीज़ पीसी ग्राइंड की जाती है तो उसमें पानी का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम सरसों का तेल ही डाल देंगे, क्योंकि हमने सरसों का तेल बनाना है और तेल में इसमें अगर हम पानी डाल देंगे तो उतना ही हमारा गैस भी लगेगा और उतना ही हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो पानी की जगह सरसों का तेल डालिए और सरसों का तेल डालकर ही इसको ग्राइंड कीजिए, ताकि आपका यह मटेरियल पानी से नहीं भरेगा और उतना ही हमें सोखना नहीं पड़ेगा। नीम और एरंड के पत्ते डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नीम से अगर सर में कोई भी खाज खुजली हो, फोड़े फिंसी हो तो उसमें आराम मिलता है। और एरंड के पत्तों में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे बालों को मजबूत बनाता है। तो चलिए ये देखिए सारा हमारा ये तैयार हो गया है और ऑयल भी हल्का गर्म है, ये ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है। और इसे हम अब सारे मटेरियल को तेल में डाल देंगे और गैस आपने सिम पर ही रखनी है। सिम पर रख के इसे धीरे धीरे डालिए और इसे चलाते रहिए। तो ये सारा मैंने इसमें इंग्रेडिएंट डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए अभी मैंने इसमें मेथी दाना और कलौंजी का मिश्रण नहीं डाला है, उसे हम बाद में डालेंगे, सबसे बाद में डालेंगे जब ये हल्का ब्राउन होगा, क्योंकि वो जल जाएगा और हमने कोई भी चीज़ को जलाना नहीं है, ब्राउन होने तक पकाना है। तो ये जब तक ब्राउन नहीं होता इसे ऐसे ही हिलाते जाइए और हल्का हल्का पकाते जाइए। लगभग आधा घंटा इसमें लगेगा, क्योंकि क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है। आप कम भी बना सकते हैं और ज़्यादा भी, 6 महीने तक आप इसे बनाकर रख सकते हैं एक साथ इकट्ठा। और इस तेल की स्पेशलिटी यही है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। जो बच्चे हैं, बच्चे से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक इस तेल को सभी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि सभी ये जड़ी बूटियां हैं, सभी ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो कभी भी नुकसान नहीं देती हैं। तो चलिए ये मध्यम आंच पर पक रहा है, तब तक फाइनल इंग्रेडिएंट जो है उसके बारे में बात करते हैं। ये है फाइनल इंग्रेडिएंट, बादाम। जी हाँ, बादाम हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना ये हमारा तेल अधूरा है। क्योंकि हम कुछ भी लगा लें, अगर बाल हमारे डैमेज होते रहेंगे तो कुछ भी लगाया हुआ कोई असर नहीं करेगा। और ये सारे ऐसे गुण बादाम में मौजूद हैं, जैसे मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम। इन सब की कमी ये बादाम पूरी करता है। और बादाम का तेल प्रोटीन से, फैटी एसिड से भरा हुआ है, जो हमारे बालों को पोषक देता है और साथ ही साथ हमारे बालों में मजबूती और चमकदार बनाता है। बादाम का तेल विटामिन ई से भरपूर है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमने डायरेक्ट बादाम लिए हैं, बादाम को पीसकर इसमें मिक्स कर लिया है, ताकि इसका अच्छे से अर्क निकल जाए और ये हमारा तेल एकदम बढ़िया तरीके से एकदम हेल्दी बन जाए। अब हमारा जो तेल है, तेल पककर आधे से ज़्यादा तैयार हो चुका है। 10-15 मिनट में, हद मार के 10-15 मिनट में ये एकदम बिल्कुल सही तैयार हो जाएगा। अब जब तैयार होने में 10-15 मिनट बाकी हैं, तब हम ये इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे और इसे भी साथ में पकाएंगे। तो ये तीनों का मिक्सचर मैंने इसमें अब डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाकर इसे सिम पर ही ब्राउन होने तक पकाते रहेंगे। जैसे जैसे इसे हम चलाते रहेंगे ये ब्राउन होता जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये जलने नहीं पाए, जलेगा तो तेल में स्मेल आएगी और ये तेल सर में लगाना मुश्किल हो जाएगा और इसके जो पोषक तत्व हैं सभी खत्म हो जाएंगे। तो लगभग तेल और सामान अलग हो चुके हैं। धीरे धीरे करके तेल सभी सामग्री को छोड़ रहा है, तेल अलग हो रहा है और ये हल्के ब्राउनिश आने लगी है। धीरे करके इसमें जो भी बबल्स आ रहे हैं, ये बबल्स अपने आप बंद हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी लगभग, क्योंकि पकने में इसे 1 घंटा लगा ही है। तो इसे मैं थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा ख़राब ना हो। ये देखिए ब्राउन हो चुका है और जैसे सब्जी का तड़का, उसमें घी और मसाला अलग हो जाते हैं, ठीक वैसे ही ये बिल्कुल अलग हो चुका है मसाला और तेल। ये देखिए बिल्कुल एकदम से अलग हो गया है। अब इसे हमने थोड़ी देर यूं ही रख देना है, इसे लगभग ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर तक इसे यूं ही कढ़ाई को रख दीजिए। ध्यान रखिए इसके ऊपर
कोई भी बर्तन नहीं देना, इसे ढकना नहीं है। अगर आप ढकना ही चाहते हैं कपड़े से ढकिए, भाप नहीं बननी चाहिए। तो ये देखिए ठंडा होकर ये तैयार हो चुका है। इसने अपना तेल अलग कर दिया, मसाला अलग हो गया है। ये देखिए बिल्कुल एकदम अलग हो चुका है ये, और बहुत बढ़िया दिखने में। ये देखिए कितना इसकी जो खुशबू है ये भी इतनी भीनी भीनी खुशबू है, ये कड़ी पत्ते की जैसे खुशबू होती है। इसमें लहसुन का तो आपको पता भी नहीं चलेगा, स्मेल चढ़ेगी नहीं। ये इतना अच्छा एकदम खुशबूदार ऑयल तैयार हुआ है। कई बार क्या होता है कि तेल की स्मेल हमारे सिर में चढ़ती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बहुत ही खुशबूदार, इसकी जो स्मेल है वाकई में इतनी अच्छी लग रही है कि आप इसे 3 घंटे 4 घंटे भी रख सकते हैं। फ़िलहाल तो इसे आप 2 घंटे मिनिमम, आप 2 घंटे लगा कर इससे मसाज करें, और मसाज करके इसे रख दें, छोड़ दें। रात को लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप दिन में भी लगा सकते हैं। 2 घंटे आप आराम से लगा कर अपना काम वाम जो करना है वो कीजिए। उसके बाद हेड वॉश कर लिए। नॉर्मल शैम्पू से हेड वॉश करना है, और शैम्पू जब भी आप यूज़ करें, शैम्पू में हल्का पानी मिलाकर उसे मिक्स करके फिर यूज़ किया कीजिए। डायरेक्ट अकेला शैम्पू सीधा यूज़ मत किया कीजिए, हार्मफुल होता है, इसमें बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं। तो शैम्पू को भी यूज़ करने के अलग तरीके होते हैं। सही तरीके से अगर यूज़ किया जाए तो आपके बाल कभी डैमेज नहीं होंगे। तो चलिए अब ये तेल तैयार हो चुका है छानने के लिए। तो ये देखिए छलनी से मैं इसे एक बर्तन में छान रही हूँ। छान करके इसे हम कांच के बर्तन में भर लेंगे। चलिए तेल हमारा तैयार हो चुका है। कितने ही गुणों से भरपूर, आप ही बनाइए और इसे अपनों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन आयुर्वेदिक चीज़ों से, इन जड़ी बूटियों से लाभ मिले, और वो भी केमिकल से भरी हुई चीज़ों को छोड़ दें। आयुर्वेद का सहारा लीजिए, जड़ी बूटियों का सहारा लीजिए, ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद से रिलेटेड, जड़ी बूटियों से रिलेटेड यहाँ पर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। आप भी किसी जड़ी बूटी के बारे में विशेष अगर जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब यहीं पर इसी चैनल पर मिल जाएं। तो चलिए अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। और मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं, वहां से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपके साथ साथ बाकियों को भी इनसे भरपूर लाभ मिल सके। तो अगली वीडियो आने तक जय जिनेंद्र। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।